एनर्जी लेवल्स कम है, फोकस नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं हो रहा है ठीक तरीके से, और अगर मूड खराब हो रहा है बार बार, तो ये सब हो रहा है क्योंकि हमारा ब्रेन और गट, हमारा पेट इंटरकनेक्टेड है। प्रोडक्टिविटी इस सब की चीजों के कारण डिक्रीज होती है। तो अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें एक बैलेंस्ड गट चाहिए जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन एनहांस करे। अगर वो गट इम्बैलेंस है तो ब्रेन फॉग, फटीग, एंग्जाइटी और लो मोटिवेशन के शिकार हम हो सकते हैं। ये सब लिखा है मेरी इस बुक डिटॉक्स बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में। इसमें हम डिटॉक्स कैसे करते हैं, वाटर हाइड्रेशन हैक कैसे करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसने करना चाहिए, उसके अलावा हमारा माइंड डिटॉक्स और इंटेलेक्ट डिटॉक्स भी हम इस बुक में बताते हैं। तो तब तक अभी हम देखते हैं इन शॉर्ट ग्लैमोवेल टेक्निक्स में कि हाउ टू आपके गट को इम्प्रूव कैसे करना है और गट प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस करती है। अगर आपका पेट ठीक है यानी आपके गट में 90% ऑफ द टाइम सीरोटोनिन सीक्रेट होता है और 50% डोपामीन, ये दोनों चीजें आपके गट में सीक्रेट होती है और ये क्रूशियल है मोटिवेशन के लिए, एक दूसरा कंसंट्रेशन के लिए। अगर आपका गट फ्लोरा यानी माइक्रोबायोम जिसे हम कहते हैं, सो दिस बुक वाज लॉन्च्ड एट ताशकंद यूनिवर्सिटी इन फ्रंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्योंकि डिटॉक्सिंग इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक हेल्दी माइक्रोबायोम रहेगा तो आपके फ्यूअर मेंटल डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे और बेटर कॉग्निटिव फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी है तो अगर गट हेल्थ अच्छी है तो स्ट्रेस एंजाइटी कम होगा, बट पुअर गट हेल्थ है तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रोबायोटिक रिच फूड्स जो है, छाछ है, दही है, कर्ड है। अभी तो MBSI ने अभी छाछ का कर्ड चैलेंज भी किया है स्टार्ट में। किमची है, फिर आपके डोसा, इडली, फर्मेंटेड फूड्स और ब्रेथ वर्क करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी सांस ही है जो आपको बॉडी से कनेक्ट करवाती है। तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और रेजिलियंस मेंटेन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गट की है कि जो बूस्ट करता है एनर्जी और स्टेमिना को। तो एक अगर अनहेल्दी गट है तो न्यूट्रिशन कम अब्सॉर्ब होगा, फिर एनर्जी लो होगी और लो आउटपुट आएगा। इसीलिए हमारा जो विटामिन B12 का ऑब्जॉर्प्शन है, बी विटामिन है, सारे आयरन है, मैग्नीशियम है जो हमें एनर्जी देता है। अगर आपका पेट एसिडिक रहा और गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब रहा तो आपके ये न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गट ब्रेन एक्सिस हमारे स्लीप और रिकवरी के लिए। तो अगर हमारा स्लीप और रिकवरी अच्छा नहीं है तो फिर हमारा मेलाटोनिन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर गट अच्छा नहीं है तो मेलाटोनिन डिस्टर्ब हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये विशियस साइकिल है। इसीलिए एक डिसिप्लिन सेट करना बहुत जरूरी है कि साइकेट्रियन रिदम को आप अलाइन कीजिए। हमारे एक 21 डे चैलेंज में ऑलरेडी हमने बोला है कि कैसे अलाइन करते हैं। क्वालिटी स्लीप अगर आपको मिलती है तो बेटर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, मेंटल मेमोरी रिटेंशन अच्छा होगा और आपकी एफिशिएंसी अच्छी बढ़ेगी। ठीक है, पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो गट ब्रेन कम्युनिकेशन से ही होता है, थ्रू द वेगस नर्व जो यहाँ से यहाँ जाती है पेट में। इसलिए वेगल नर्व एक्टिविटीज, हमिंग है ना, ब्रेथ वर्क, गार्गलिंग, ये सारा करना बहुत जरूरी है। वेल बैलेंस्ड गट अगर होगा आपका तो इमोशनल डिसीजंस आपके अच्छे रहेंगे, आप रैशनल भी रहेंगे और आप प्रोडक्टिव भी रहेंगे। इमोशंस भी आते हैं तो आप इमोशनल माइंड और रैशनल माइंड दोनों को मिला के वाइज माइंड बनता है। तो वाइज माइंड से आप डिसीजन ले पाएंगे। वेगल नर्व स्टिमुलेशन करना मत भूलिए, जब भी पॉसिबल हो वेगल नर्व स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस कीजिए। ग्लैमोवेल को अगर आप ग्लैमोवेल तरीकों से अगर आपको गट मोटिवेशन करना है, गट बूस्ट करना है, तो आपको एक एनर्जी ड्रिंक जो है सुबह आप ले सकते हैं। इट इज सिंपल, जैसे मैंने बोला कि आप ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, उसमें रॉक सॉल्ट डालिए, एक पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट, क्योंकि सारे मिनरल्स, सोडियम ब्रेन के लिए सुबह सुबह इसेंशियल होती है, डाइजेशन को वो वेकअप करते हैं। अगर आपकी ज्यादा एसिडिटी नेचर नहीं है तो एक लेमन भी आप उसमें निचोड़ सकते हैं, जितना आपको डाइजेस्ट हो उतना लेमन लीजिए। फिर आपका ब्रेन को फ्यूएल करना और ब्रेन और गट हेल्दी मील्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशंस, यानी आप दही को फ्लैक्स सीड्स के साथ मिलाइए या किमची को फाइबर्स के साथ मिलाइए, यानी सैलड्स के साथ। आप एवोकाडो, नट्स और घी भी खा सकते हैं सस्टेन्ड एनर्जी के लिए। तो सुबह मैंने बोला कि ऑयल पुलिंग के बाद आप 1 चम्मच घी, आजकल A2 मिल्क का घी भी मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। लो शुगर आप कीजिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है ना वो हाई शुगर पे फीड होते हैं, पेट के बुरे बैक्टीरिया, टॉक्सिक बैक्टीरिया। तो शुगर थोड़ा कम खाइए, खाना खाने के बाद आप शुगर खाइए।
ठीक है। और एवरी 90 मिनट्स एक गट रीसेट करना पड़ेगा आपको, यानी डीप बेली ब्रीदिंग होते हैं ऐसे, ये आपको करना है पेट को अंदर लेते हुए, ठीक है। इससे वेगल नर्व एक्टिवेशन होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, फोकस बढ़ेगा, यहाँ की गर्मी बढ़ेगी, पेट की अगर इंटरनल ऑर्गन्स की गर्मी बढ़ेगी तो फायर अग्नि बढ़ेगा और डाइजेशन अच्छा होगा, ठीक है। आपको फूड कम से कम 32 टाइम्स चू करना है। ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर ड्रिंक्स, ऐसे मैंने बोला था, जो हमारा फूड का ये होता। तो ज्यादा च्यूइंग करने से न्यूट्रिशन सलाइवा में डाइजेशन मैक्सिमम यहाँ पे होता है, उससे न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो ब्रेन फंक्शन अच्छा होगा। और खाना खाने के बाद थोड़ा आप 10 मिनट तक मूव कीजिए। सो यू नीड टू, हम पुराने जमाने में शतपावली बोलते थे, जो स्लगिशनेस प्रिवेंट करता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। बहुत से लोग दोपहर को नींद लेते हैं, तो 10 मिनट चलने के बाद आपको वाम कुक्षी यानी 15 से 20 मिनट के आगे आपकी नींद नहीं जानी चाहिए दोपहर की, वरना रात को नींद नहीं आएगी और मेलाटोनिन कॉर्टिजोल का साइकिल ब्रेक हो जाएगा। आपको 2 मिनट मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं कि माई डाइजेशन इज स्ट्रांग, माई फोकस इज क्लियर एंड माई एनर्जीज आर हाई, ब्रीदिंग करते करते। क्योंकि मैं हमेशा अफर्मेशंस की बात करती हूँ, बट ये अफर्मेशंस आपको दिल से इमोशंस को फील करना है, तभी ये काम करेगा, तभी उसकी वाइब्रेशन अच्छी रहेगी। सिर्फ सोच के नहीं होगा, आपको फील भी करना है और वो अफर्मेशंस बोलने हैं, तो योर बॉडी लिसन्स टू यू, ठीक है। और ये सब करते हुए आपको ब्रेथ वर्क भूलना नहीं है, आपको सांस के साथ रेगुलेट करना पड़ेगा और बॉडी पे आना पड़ेगा वापस। अ प्रोडक्टिव माइंड स्टार्ट्स विद अ हेल्दी गट। हल्के हल्के छोटे छोटे स्मॉल डेली हैबिट्स एक बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं आपकी फोकस के लिए, एनर्जी के लिए, एफिशिएंसी के लिए। तो गट ब्रेन एक्सिस को एक्टिवेट करना मत भूलिए। हमेशा याद रखिए, हमें लगता है कि हम जब बहुत सोचते हैं, दिमाग से सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसका असर होगा, बट ये सिर्फ 10% है और ये 90% है। इसीलिए ब्रीदिंग करना, अफर्मेशंस बोलना और एक्शन करना, ये 3 चीजें जरूरी है। हमेशा ये 3 चीजें होती है जो हमारा मतलब लिम्बिक सिस्टम है, वो 90% रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटीज के लिए। जब वो आप करेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा। आप सोचेंगे, आप समझेंगे और सुनेंगे बहुत सारे वीडियोस को, तो होगा नहीं। इंपॉर्टेंट है बॉडी मूवमेंट एंड साउंड हीलिंग। सो साउंड हीलिंग के जगह पे हमने अफर्मेशंस लिए हैं। तो do follow this glamour secrets and your productivity will boost like anything. Remember, it's not the knowledge but action that is more important. Stay healthy, stay wealthy, stay happy.